दोस्तों, रंगमंच कनाडा की सिल्वर जुबली पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका इस्तकबाल। ये हमारी नवी बैठक है। दुनिया भर में आबाद मेरे करम फरमाओं, दोस्तों, अजीजों, फैंस और शागिर्दों को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। टोरंटो की एक भीगी भीगी खुनक सुबह 2 अगस्त 2020 आप सबों को ईद कुर्बान मुबारक। कुर्बानी के इस मौसम में आइए हम अपने ईगो को कुर्बान करने का अहद करें। नफरत और मोहब्बत की कशमकश वाले इस दौर में हौसला रखिए। जीत आखिरकार मोहब्बत की हुआ करती है। मुस्कुराइए कि आप घंटा भर के लिए सही जावेद दानिश के साथ होंगे। आजमाइशों के इस दौर में हर फनकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और हर फनकार कोशिश करता है कि इसके फन से हमारी उलझनें कुछ कम हो जाएं। फनकार अगर सूफी मिजाज का है तो हमें रूहानी सुरूर और सुकून भी मिल जाता है। आइए आज आपकी मुलाकात एक सूफी सिंगर से कराते हैं। मिस सोनल शाह, एक गिफ्टेड क्लासिकल सूफी गजल गुलकारा, गोल्ड मेडलिस्ट, फर्स्ट क्लास फर्स्ट SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी बॉम्बे, नेशनल टाइटल सुरमानी, पिछले 32 बरसों से ऑल इंडिया रेडियो पर गा रही हैं और MS यूनिवर्सिटी के परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट में लेक्चरर भी रह चुकी हैं। इन सब से बढ़कर उर्दू जानती, पढ़ती और सुनाती हैं। आइए सोनल साहिबा, आपका इस्तकबाल। आदाब। जी आदाब, आदाब, ईद आदाब, मुबारक। नमस्ते, ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत से है। मुनीर नियाजी का एक शेर मुझे याद आ रहा है। जी एक शायद। और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। आपके यहाँ वाह। लॉकडाउन शक्ल बदल बदल कर आ रहा है, तो ये जी कोविड-19 आपके जी। लिए जहमत है या रहमत? क्या है ये कोविड-19 आपके लिए? मैं भी आपको एक शेर सुनाना चाहूंगी। ये जी जनाब सूफी तबस्सुम साहब का है। जी जी आप। क्योंकि आपने ये सवाल किया है, इस सिलसिले में मैं जवाब देना चाहूंगी कि 100 बार चमन महका, 100 बार चमन 100 महका। बार चमन महका, 100 बार बहार आई। वाह। 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई। दुनिया की वही रौनक, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। हाय हाय, क्या बात है। वाह और वाह और आगे का शेर सुनिए कि वाह। इस आलमे वीरा में, इस आलमे वीरा में क्या अंजुमन आ रही। वाह, इस आलमे वीरा में क्या क्या अंजुमन अंजुमन आ आ रही। रही। 2 रोज की महफिल है, 2 रोज की महफिल है, एक उम्र की तन्हाई। भाई सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा जवाब यही है कि चाहे बाहर जितनी भी रौनकें हो, ये लॉकडाउन तो अभी मार्च से है, जी उससे हाँ जी। पहले भी कौन सी हमारी फितरत बेहतर थी। अच्छा अच्छा। तो अच्छा। जो जो भी जी। फजा बनती है वो अंदर की जो हमारी होती है, जो दिल का जो हालत होता है उसी से सारा। अगर दिल खुश है तो दिल हमको खुश तो सब सब। कुछ खुश खुश वाह बिल्कुल वाह वाह। बिल्कुल। अच्छी बात हाँ है आपने, लेकिन बहुत अच्छी। जी, लेकिन जब आपने ये कहा तो बिल्कुल इसमें एक फायदा ये हुआ है मुझे कि लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि सब फैमिली मेंबर्स वर्क फ्रॉम होम है, तो जी जी। सभी एक साथ रहते हैं। हम्म, एंड तो एक जरा सा अटैचमेंट और हो रहा है। बढ़ गया। हाँ और हाँ। मेरे लिए, हाँ, और मेरे लिए अभी ये है कि बिकॉज ग्लोबल लॉकडाउन है, ये न सिर्फ इंडिया में है, तो ग्लोबल लॉकडाउन की वजह से काफी शागिर्दों की तादाद बढ़ गई है, यानी म्यूजिक सीखने वाले बच्चे अभी बहुत आ बढ़ रहे गए। हैं। बहुत अच्छी खबर है सो ये तो। राइट जी, तो अमेरिका, कनाडा से और लंदन से,
दुबई से, तो बहुत सारे बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, तो वाह! ये एक अच्छी बात है। तो म्यूज़िक का भी सिलसिला बढ़ रहा है। हुँ, और लेकिन ये भी है कि क्योंकि कोई हेल्पर्स नहीं है, मेड्स नहीं आ रही है, तो हमारा खातूनों का काम कुछ बढ़ रहा है। हुँ, घर में सब कुछ करना है, हुँ, हुँ, तो इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज। हुँ, हुँ। बट एनीवेज़ जो भी है सब अच्छा है। शुक्र है। शुक्र है। जी, हर फनकार का बचपन जो होता है मुख्तलिफ होता है और बहुत दिलचस्प होता है। बिल्कुल। आपका बचपन कहाँ और कैसा गुजरा? जनाब मेरी पैदाइश तो बम्बई की है, तो मैं वहाँ बम्बई में पैदा हुई। मैं 7 साल की जब थी, तब मेरे वालिदैन ने गुजरात में मुंतकिल किया, तो हुँ, फिर हम लोग गुजरात में शिफ्ट हुए और उसके बाद फिर हम बरसों से यहीं पर रह रहे हैं। गुजरात में। जी, किस गुजरात जगह? में, बड़ौदा। बड़ौदा में, अच्छा। हुँ, जी, तो हुँ, बचपन तो बहुत ही खूबसूरत रहा। हम मेरे 2 भाई हैं और मैं इकलौती बहन हूँ, हुँ, हुँ, तो बहुत ही अच्छे से गुज़रा बचपन तो। अच्छा। हुँ। हमारे यहाँ बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का ख्वाब देखा जाता है। ये आप म्यूज़िक में कैसे आ गईं? ये मुझे भी नहीं पता। एक्चुअली ये है कि 10th तक मैं भी डॉक्टर बनना चाहती थी और अच्छा। मेरी तैयारियाँ भी उसी सिलसिले में चल रही थी। अ, लेकिन फिर ये हुआ कि आफ्टर 10th कुछ म्यूज़िक ने मेरे पर इतना मुझे इतना इम्प्रेस किया। हालाँकि म्यूज़िक तो मेरा बचपन से ही चल रहा था, जब मैं 7 साल की थी। हुँ, हुँ, लेकिन आफ्टर 10th कुछ ज़्यादा ही मुझे उसमें दिलचस्पी आने लगी। तो देन आई 12th तक मेरा ये था कि मैंने 12th साइंस किया क्लियर, और उसके बाद फिर मैंने तय किया कि नहीं, आई वांट टू गो इन म्यूजिक, सो आई सडनली चेंज्ड माय लाइन। और हुँ। फिर मैंने म्यूजिक में एडमिशन लिया, म्यूजिक कॉलेज में। मेडिकल से म्यूजिक डिपार्टमेंट। यस। बहुत बहुत लंबा बहुत बड़ा जंप था वो। तो बिल्कुल। फिर उसके बाद आपने यानी फॉर्मल एजुकेशन म्यूजिक में ली। आपने मास्टर्स बिल्कुल। किया शायद म्यूजिक में। जी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स में किया। हम्म, और यानी ऑल इंडिया रेडियो से कब जुड़ी आप? ये जैसे मैंने कहा कि मैं 7 साल की थी तब से मैं सीख रही हूँ म्यूजिक। हाँ। तो जब मैं 9 साल की थी तब मेरे जद्दे मोहतरम ये एक बार ऑल इंडिया रेडियो गए और फॉर्म लेकर आए, तो म्यूजिक का, जिसमें म्यूजिक कैटेगरी का था, तो उसमें वो बच्चों के लिए था कि वो लोग गा सकते हैं। चाइल्ड तो आर्टिस्ट। हाँ हाँ, चाइल्ड आर्टिस्ट। तो मैं तो उस वक्त तो मेरा ध्यान तो ज्यादा खेलने में और कूदने में ही था, कुछ म्यूजिक व्यूजिक उतना सीरियसली नहीं लेती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि ये भरना है फॉर्म, तो मैंने बोला ठीक है, भर देते हैं। फिर ऑडिशंस के लिए, और मुझे जितना आता था कुछ क्लासिकल म्यूजिक वो मैंने गाया, तो मैं सिलेक्ट हो गई। वाह। तो मैं 9 साल से जब की थी तब से मैं ऑल इंडिया रेडियो पर गा रही हूँ। फिर मैं जब व्हेन आई एंटर्ड 15 इयर्स ऑफ एज, तो उन हम्म, लोगों ने मुझे अपग्रेड किया यूथ वाले प्रोग्राम्स में। उसके बाद फिर जब मैं 24 इयर्स की हुई तो उन्होंने बोला कि अब आप यूथ में नहीं गा सकती, अब आपको ऑडिशन फिर से देना पड़ेगा फॉर ए ग्रेडेड आर्टिस्ट। ग्रेट। तो फिर मैंने फिर से ऑडिशन दिया और अल्लाह का ये करम रहा कि उसमें भी मैं सिलेक्ट हो गई। गुड सो गुड। 24 ईयर्स से मैं एज ए ग्रेडेड आर्टिस्ट क्लासिकल सिंगर, बतौर क्लासिकल सिंगर और लाइट म्यूजिक सिंगर मैं परफॉर्म कर रही हूँ ऑल परफॉर्म इंडिया कर। रेडियो पर। जी। अब वो शेर है कि वो इत्तेदां सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू जबान की खुशबू। आय आपको हाय उर्दू हाय। से इश्क कब और कैसे हुआ? वैसे जब मैंने ये तय किया कि मुझे गजल्स गानी है, मुझे सूफीज्म में जाना है, मुझे सूफियाना कलाम गाने हैं, हम्म, तब और मेरी पता नहीं, मेरी ये फितरत है कि जब भी कुछ जैसे मुझे गाना है तो मैंने बाकायदा क्लासिकल म्यूजिक सीखा और उसमें मैंने मेहनत की। तो उसी तरह से मेरा ये है कि जो भी करना है वो बेस से शुरू करो, यानी जो भी गुड। वो ऊपर-ऊपर से, ये मेरी फ़ितरत है, पता नहीं। तो जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे ग़ज़ल्स गानी है, मुझे सूफ़ियाना कलाम गाने हैं, तो इसमें तो बहुत ही आला दर्जे की उर्दू और ये आती है, बहुत ही दक़ीक़ कलाम भी आते हैं। तो उनको समझना
और इसके लिए मेरे मेरे लिए ये ज़रूरी था कि मैं उर्दू ज़बान सीखूँ। हम्म। और ये भी एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा रहा जी कि जी। उर्दू सीखने का, क्योंकि इसमें ये हुआ कि यहाँ जनाब अमर वैष्णव साहब हैं, थे रादर, अभी वो नहीं है। तो मैंने उनसे फ़ोन किया कि मैं आपसे, आप उर्दू जानते हैं ना? मैंने इनसे ये कहा। तो बोले हाँ। तो मैंने कहा कि आप मुझे सिखाएँगे? मुझे उर्दू सीखना है। बोले अरे वाह! गुजरातियों के उर्दू सीखे, हालाँकि वो भी गुजराती थे। तो बोले कि गुजराती है, क्या सीख पाएगी उर्दू? मैंने बोला हाँ, मुझे सीखना है। तो बोले ठीक है, अगले हफ्ते से आ जाना। तो मैंने कहा लेकिन मुझे सिर्फ़ बोलना सीखना है, मुझे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे जल्दी-जल्दी उर्दू सीखनी है। तो उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, सीखना है तो जैसे मैं सिखाता हूँ वैसे सीखना पड़ेगा। तो मैंने कहा गुड। अच्छा वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि आपको बाकायदा लिखना और पढ़ना आना चाहिए, तभी आपको पता लगेगा कि कहाँ से वो तलफ़्फ़ुज़ निकलते हैं, किस तरह से वो वर्ड प्रोनाउंस होता है। प्रोनाउंस करते हैं, वाह वाह वाह। हाँ, हम्म, तो फिर मैंने बोला कि अरे यार ये तो कहाँ, पता नहीं कहाँ फँस गए। फिर बताते हैं। मैंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। तो मैंने शुरू किया और इतने कमाल के उस्ताद मुझे मिले। एक वाह हफ्ते में मुझे पूरी हुरूफ़ तहजी मुझे याद करवा ली, वाह 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 और मैं लिखना भी मैंने शुरू कर दिया विदिन अ वीक। वाह तो वाह। फिर मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा और इतना लगाव सा होने लगा, जितना लगाव मुझे मौसीकी से है, उतना ही लगाव मुझे उर्दू ज़बान से है। भाई वाह वाह वाह, बहुत तो इट वाज़ अ मुबारक। वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, इट वाज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। वाह वाह। क्योंकि अक्सर गजल सिंगर का तलफ्फुज जो है बड़ा संगीन होता है, तो आप जी। समझती हैं कि गजल गायकी के लिए उर्दू जानना जरूरी? जी, बिल्कुल, यू बिलीव इन बेशक दैट? बहुत यस बिल्कुल, इसीलिए मैंने उर्दू सीखा, क्योंकि मैं मानती हूँ कि कई बार ये होता है कि जैसे कल भी मैंने ये पोस्ट थ्रो की कि मैं हम लोग लाइव आ रहे हैं, तो एक जनाब अली ने ये पूछा कि आप पंजाबी सूफियाना कलाम गाते हैं कि नहीं? तो मैंने कहा अनफॉर्च्यूनेटली नॉट, क्योंकि मुझे पंजाबी लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो मैं उसमें रिस्क नहीं लूँगी। मुझे नहीं अच्छा। आता है तो मैं नहीं करूँगी वो। गलत गाना और ये करना तो पता नहीं, ये मैं नहीं कर पाती हूँ। आप फेसबुक पर उर्दू की किताबों से अपने पसंद के अशार भी पढ़ती हैं, सुनाती हैं और समझाती हैं, ये जी, तजुर्बा मेरे कैसा लगा? जी, पता नहीं है, मुझे ऐसा लगा कि कुछ करना चाहिए। एक्चुअली मुझे पोएट्री जो है ये बहुत ही मुझे अट्रैक्ट करती है, एंड ख़ास तौर पर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। हम्म। तो जैसे शेर में होता है कि जो ज़ाहिर जो मानी होते हैं वो तो होते ही है, लेकिन जो बातिन होती है उसकी, वो बहुत वाह खूबसूरत होती है। वाह वाह वाह। तो वो तो मुझे खोलना, वो मुझे बहुत पसंद है। तो वो इसलिए फिर मैं नाम मैंने भूल रहा हूँ, वो जो आपकी फेसबुक पे वो प्रोग्राम का नाम क्या है? वो यूट्यूब चैनल है मेरी, उर्दू लवर्स। उर्दू लवर्स यूट्यूब चैनल, हाँ। शायरी, तो सॉरी, शायरी लवर्स है, शायरी लवर्स। शायरी लवर्स, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। जी, जो शायरी जिन लवर्स दोस्तों को करके। देखना हो वो जी, हमारे दोस्त जा हाँ, करके यूट्यूब चैनल बिल्कुल। पे देख सकते हैं अभी कि ये ग्रो हो रही है, अभी मैंने पीछे 2 हफ्ते पहले ही चालू की, तो उनको ये हाँ लिखना पड़ेगा सर्च के लिए, शायरी लवर्स बाय सोनल शाह, हाँ हाँ तो वो शायद आएगा। हाँ। हम्म। तो जी, साहब, मौसम आज का जो है वो भीगा भीगा है हमारे यहाँ, और बरखा जी, रानी रंग दिखा रही है। दोस्तों, मैं जी, कोशिश करता हूँ कि इस बात गाने की शुरू होने से पहले सोनल साहिबा का एक क्लिप शेयर करूं। अगर मैं कामयाब होता हूं, थोड़ा सा सब्र करें। तो सोनल जी, मैं देखिए एक कोशिश कर रहा हूं, तो लेट्स सी जी, बिल्कुल। जी, कि मैं देख रहा हूं साहब, 1 मिनट दीजिए। और जी। आई थिंक आई लॉस्ट इट, मगर एक लास्ट ट्राई करता हूं। और
उज़मा ये नो सॉरी, ये बंद कैसे करें? सॉरी दोस्तों, वो मैं आई जस्ट लॉस्ट इट। तो हम बात आगे बढ़ाते हैं, और जैसे जैसे आप, एक बात ये याद आई कि जब आप पढ़ा रही, आपने लेक्चरशिप भी की है, और उसकी कोई स्टूडेंट्स की अपनी बातें कुछ बताइए कि वो तजुर्बा कैसा रहा कि सोनल शाह एज ए लेक्चरर, वो मामला क्या था? बहुत ही अच्छा रहा तजुर्बा। यानी स्टूडेंट्स मुझे पसंद करते थे जब मैं सिखाती थी, तो बिकॉज मेरी जो टेक्निक थी सिखाने की वो उनको पसंद आती थी। लेकिन जब आपने कहा कि किस्से, तो बहुत ही दिलचस्प किस्से रहे इसमें। तो ये मेरे साथ हुआ है कि जिंदगी में हर मोड़ पर मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे तजुर्बे हुए हैं। तो जैसे जब मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके फौरन बाद मुझे एज ए लेक्चरर मुझे जॉब मिल गई फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में, जहाँ से मैंने मेरा ग्रेजुएशन किया था। अच्छा अच्छा। तो तो या कितने साल पढ़ाया आपने? मैंने 5 साल तक वहाँ जॉब की अच्छा एज अच्छा। ए लेक्चरर जी। हाँ हाँ। तो वहाँ का एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूंगी सबको, जी और जी। ये किस्सा मैंने पब्लिकली आज तक किसी को नहीं सुनाया। तो इसमें ये हुआ कि जैसे, क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र थी 23 इयर्स व्हेन आई जॉइंड एज ए लेक्चरर। और मैं बहुत ही पतली पतली सी थी, ये तो मोटी अभी हो गई शादी के बाद। तो तब बिल्कुल छोटी छोटी सी लग रही थी। तो उस दिन ये हुआ कि जब मेरा पहला दिन था एज ए लेक्चरर, आई जी वॉज एंटरिंग द कॉलेज, आई बस स्टेयर्स से ऊपर चढ़ रही थी, और मैंने देखा कि कुछ लड़के और कुछ लड़कियां वहां बैठे हुए थे। और मैं स्टेयर्स चढ़ रही हूँ, मेरी नजर उन पर गई, और मैंने देखा कि उसमें से एक लड़के ने कुछ कमेंट किया मुझे देखकर। तो मैंने जस्ट नोटिस किया, और फिर मैं कॉलेज के अंदर मैं एंटर हो गई। तो सबसे पहला मेरा 8 बजे का लेक्चर था। तो ये मेरा बचपन से रहा है कि मैं वक्त की बहुत पाबंद रहती हूँ, कि अगर मुझे बोला जाए कि 8 बजे का लेक्चर है, तो मैं 7:45 पहुंच जाती हूँ। तो मैं बिल्कुल टाइम पर थी, आई वॉज वेल इन टाइम। 8 बजे का बेल बजा, तो मैं क्लास में मैंने एंट्री ली। तो जब मैंने क्लास में एंट्री ली, तो वहाँ वो इंडियन स्टाइल में होता है कि सामने बच्चे बैठते हैं, और यहाँ एक गद्दी होती है जिस पर टीचर पढ़ाते हैं। वो इंडियन स्टाइल होती है, वो चेयर्स और ये नहीं होता है, क्योंकि म्यूजिक सिखाना होता है ना। जी जी। तो गद्दा होता है, तकिया होता है। तो मैं जाकर गद्दे पर बैठ गई। तो अब इत्तेफाकन ये हुआ कि वो जो लड़के वहां बैठे हुए थे, वही लड़के इस क्लास में थे। अच्छा हाँ। तो उन लोगों ने बोला कि अरे पागल, ये टीचर की जगह है। अच्छा हाँ। तो फिर मुझे हंसी आ गई। फिर मैंने कहा कि गुड मॉर्निंग, दिस इज सोनल सोनल पटेल। उस वक्त मेरी सरनेम थी पटेल, माय जी। मेडन सरनेम। तो मैंने कहा दिस इज सोनल पटेल, योर क्लास टीचर फॉर फर्स्ट ईयर। तो अच्छा। सब लोग ऐसे एकदम से हैरान से हो गए। फिर मैंने इंट्रोडक्शन सेशन शुरू किया। मैंने बोला कि चलिए आप लोग बताइए कौन कहाँ से आता है, क्योंकि म्यूजिक कॉलेज में ये होता है कि बच्चे बाहर से भी पढ़ने के लिए आते हैं। आते थे। हाँ। जी। तो सबने अपना अपना इंट्रोडक्शन किया। तो वो जो पूरी गैंग थी, वो मेरी राइट साइड पर बैठी हुई थी। सब लोग साथ में बैठे हुए थे। तो आखिर में वो जो बच्चा जिसने कमेंट किया था, वो बैठा था।
तो ही सेड माय नेम इज श्यामल एंड आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। अच्छा। तो मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा श्यामल जी ये बताइए कि मैंने एक बात नोटिस की कि जब मैं कॉलेज में एंटर हो रही थी, आपने मुझे देखकर एक कमेंट किया था। अब ये बताइए कि वो कमेंट क्या थी? तो बोलने लगे कि नहीं आप तो मैडम है, मुझे नहीं पता था कि आप मैडम है, मैं नहीं बता सकता, ये है वो है। मैंने बोला कि आपको बताना ही पड़ेगा। तो बोले नहीं आप गुस्सा हो जाएंगी। मैंने बोला नहीं करूंगी गुस्सा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि वो क्या कमेंट आपने किया था मुझे देखकर। देन ही सेड कि आप डांटेंगे तो नहीं? मैंने बोला नहीं डांटूंगी। तो बोलते हैं कि मैंने ये कहा कि ये जो लड़की आ रही है ना, दूसरी लड़कियां उसके साथ जो थी, तो बोला कि ये जो लड़की आ रही है ना, इसको 7 दिन में मैं पटा लूंगा और ये मेरी गर्लफ्रेंड होगी। अच्छा। तो मुझे हंसी आ गई। मैंने बोला इधर आओ। तो मैंने उनको करीब बुलाया, मैंने उनके सर पर हाथ रखा। मैंने बोला कि देखो आप इतने दूर से आ रहे हैं, म्यूजिक सीखने के लिए आ रहे हैं, आपके पेरेंट्स ने इतनी दूर तक आपको इतनी उम्मीदों के साथ भेजा है। हम्म, अब मैंने कहा मैं तो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, आई एम योर टीचर। तो मैंने कहा कि लेकिन आप मुझे एक वादा करो कि 3 साल के बाद जब ग्रेजुएशन आप कंप्लीट करोगे, आई वॉन्ट, तब तक मैंने किसी को सुना नहीं था कौन कैसा गाता है, किसकी कैसी आवाज है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे ये चाहिए कि 3 साल के बाद जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, तो आई वांट कि गोल्ड मेडल आप ले जाएं, गुड। ये मुझे वादा करो। तो उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूँ, आई विल बैक द गोल्ड मेडल। फिर मैं तो भूल गई वो बातें। फिर साल खत्म हुआ, अगले साल और स्टूडेंट्स आ गए। 3 साल के बाद वो श्यामल, जिसका नाम था श्यामल, वो बच्चा आता है मेरे पास मिठाई लेकर और बोलता है मैडम मैंने गोल्ड मेडल लिया। वाह, वाह, सो वाह। दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। जब भी मैं सोती हूँ तो इतना डेडिकेटली उन्होंने काम किया, और ये किस्सा जो है मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। दैट वाज अ वंडरफुल। फर्स्ट डे। या और उन्होंने वो करके दिखाया। सो आई डोंट नो वो फेसबुक पर है या नहीं है, वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं मुझे नहीं पता। बट यस श्यामल जी, आई डेफिनेटली रिमेम्बर दिस इंसिडेंस कि आपने ये करके वाह, दिखाया था। ही इज लकी, लकी गाय। अच्छा, हमारे यूपी वाले जो होते हैं साहब, वो जरा कदरे शर्मीले से होते हैं, मगर गुजरात और पंजाब जो है ये बड़ा वाइब्रेंट स्टेट है। और यहाँ जब शादी होती है तो दुल्हन भी जो है वो साथ में गाती और नाचती है। तो जब आपकी शादी हुई तो आप ऑलरेडी गा रही थी, तो फिर क्या किया आपने? बेसिकली आई एम वेरी इमोशनल पर्सन। हम्म, तो मैंने तो डांस वांस नहीं किया था, लेकिन हाँ जब आपने शादी की बात की है तो मैं आपको जरूर ये बताना चाहूंगी उसमें भी मेरे साथ कैसा कैसा एक्सपीरियंस मुझे हुआ है। बिकॉज आई एम गुजराती, हम्म, तो हमारे में उतना म्यूजिक नहीं होता है। अच्छा। हाँ, गुजरातीज में इतना म्यूजिक नहीं होता है, एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर दिस गरबा। एक है। गरबा गरबा तो गाते हैं, लेकिन एज ए क्लासिकल सिंगर या जैसे प्रोफेशन बनाना म्यूजिक में, और वो भी लड़कियों को, तो वो उतना नहीं होता है। नहीं। सिर्फ एक पर्टिकुलर ये है नागर करके हैं जो सब कास्ट है, उन लोगों में वो लोग गाते हैं म्यूजिक, तो वो लोग बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन वी आर वैष्णव, हम बनिया है, तो हमारे में उतना म्यूजिक नहीं होता है। तो जब आपने शादी की बात निकाली, तो अरेंज मैरिज है मेरी। तो जब रिश्ता ढूंढ रहे थे मेरे पेरेंट्स, तो ये होता था कि जैसे हम जाते हैं किसी को देखने के लिए या मिलने के लिए, तो मुझे ये याद है कि एक खातून जो मेरी सास बनते बनते रह गए। तो इन्होंने मुझे पूछा था कि आप क्या पढ़ी हो? तो मैंने कहा आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन म्यूजिक। तो मैं बहुत खुश होकर बोल रही थी कि मैंने म्यूजिक में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमए विथ म्यूजिक किया है, और अभी मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं पीएचडी कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ा क्या? पढ़ाई लिखाई क्या की है? पढ़ाई क्या की? मैंने बोला हाँ वही, मैंने एमए विथ म्यूजिक किया। अरे आप समझी नहीं है, आपने बीकॉम बीएससी क्या किया? मैंने बोला माफ करना मैं अनपढ़ हूँ। मैं मैंने कुछ नहीं पढ़ा। तो ये हम्म, किस्सा था। दूसरे किसी ने मुझे पूछा था कि आप करते ही क्या हो?
तो वही मैंने कहा कि मैं गाती हूँ, मैं ऑल इंडिया रेडियो की आर्टिस्ट हूँ, मैं स्टेज प्रोग्राम्स करती हूँ। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन करती क्या हो? काम क्या करती? करती क्या हो? मैं गाती हूँ। अरे! लेकिन करती क्या हो? तो ऐसा-ऐसा होता था। होता है, लेकिन आर्टिस्टों के साथ होता है। मेरे साथ भी जी, हुआ बिल्कुल। कि मुझसे पूछा गया कि काम क्या करते हैं? बताया गया कि साहब 12 किताबें हैं और अवार्ड मिला है और ये है, वो है। तो जिन साहब ने पूछा था, वो भी मेरे ससुर होते-होते रह गए थे। तो उन्होंने कहा वो सब तो ठीक है, मगर लड़का काम क्या करता है? कि लिखता तो है मगर काम क्या करता है? अच्छा साहब, बिल्कुल। बहुत सारे हमारे आपके चाहने वाले बहुत सारे जमा हो गए हैं। सबसे जी, पहले तो मैं बताऊं कि हमारे दोस्त पटना से, पटना कॉमर्स जी, कॉलेज के उर्दू डिपार्टमेंट के सदर हैं, सफदर इमाम कादरी साहब, आपको आदाब जी, कह रहे हैं। जाहिदुल हक जी, साहब आदाब। हैदराबाद यूनिवर्सिटी, वो आपको आदाब जी, कह रहे हैं। लखनऊ से आदाब। परवेज मलिकजादा साहब आए हैं, वो भी आदाब कह रहे हैं। मुश्ताक कादरी दिल्ली यूनिवर्सिटी, और अफशा बानो, शी इज फ्रॉम पटना। रजिया मशकूर साहिबा देख रही हैं बॉस्टन न्यूयॉर्क से। रफी भंडारी इज विद अस। दोस्त खान साहब दिल्ली से। आबिद सलीम टोरंटो से। और जी, एहतशाम जमील साहब हमारे भांजे हैं, कराची से आपको आदाब कह रहे हैं। सुफिया वाह! दीपिका कौसर साहिबा हमारी बड़ी अच्छी दोस्त, और आपको आदाब कह रही हैं। सुफिया साहिबा आदाब। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत आदाब। जी, और फातिमा खातून कलकत्ते से देख रही हैं, आदाब। जी, और महमूद अहमद साहब हमारे दोस्त हैं, और जी, ही इज वाचिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क। और ग्रेट। तबस्सुम आजमी साहिबा देख रही हैं, आदाब। और मोहम्मद खान साहब देख रहे हैं। इरशाद खान, रफी भंडारी साहब, ओह! नमेश नानावती देखिए। आप कहेंगे गुजराती नहीं लाता, ढूंढ के गुजराती लाए हैं साहब। नमेश भाई हमारे रंगमंच के साथी हैं और बहुत अच्छे जी, आर्टिस्ट हैं। टोरंटो मिसिसागा से देख रहे हैं। थैंक यू नमेश जी, भाई। अजरा मनाज साहब कोलकाता से देख रही हैं। नुसरत जहां फ्रॉम कलकत्ता। शाहबुद्दीन वाह! अहमद साहब देख रहे हैं वाह! दोहा कतर से। और वालेकुम अस्सलाम शाहबुद्दीन भाई। अंबर ताहिर साहिबा हमारी दोस्त हैं, हमारी भाभी भी हैं। शी इज जी, वाचिंग फ्रॉम टोरंटो। कफील अहमद वाह! फ्रॉम टोरंटो। एजाज वाह! प्रिंस फ्रॉम लखनऊ। उड़न ओह! तश्तरी हमारे दोस्त हैं फ्रॉम वाह! टोरंटो। आसिफ रशीद साहब देख रहे हैं टोरंटो से। जी, उज़मा वाह! इरफान साहिबा टोरंटो। जीनत रशीद हमारी छोटी बहन है, शी इज वाचिंग फ्रॉम कैलकटा। और ओह! तो शादाब मासूम साहब। चलिए साहब, हम बात तारिक नारू साहब देख रहे हैं, आदाब। कैरल एंड आदाब। सेबियन हमारी दोस्त हैं टोरंटो की, वो देख रही हैं। ज्योति जी, आजाद खत्री बहुत अच्छी शायरा हैं, आप जानती होंगी। ज्योति साहिबा जी, देख रही हैं, आदाब। तो आदाब। हम बात आगे बढ़ाते हैं। जी, तो साहब, ये हमने पर्सनल बातें तो बहुत कर ली। बहुत से दोस्त जी। नाराज हो रहे होंगे कि ये गप शप करने में लग गया, और जिसके लिए सब जमा हुए हैं तो उसकी बात नहीं हो रही है। तो क्लासिकल शायरी, शायरों में आपका पसंदीदा यानी सूफी शायर कौन सा है? कौन आपको पसंद है ज्यादा? मैंने क्लासिकल जो शोरा है हज़रात, उनमें मैंने कुछ कलाम कंपोज़ भी किए हैं, जिसमें मुझे मुझे सबसे ज़्यादा जो कंपोज़िशन मेरा पसंद है खुद का, तो वो जनाब सिराज औरंगाबादी साहब का है, ओ हो, खबरे तहय्युर इश्क सुन, क्या बात है, वाह न वाह वाह, जुनूँ रहा न परी रही। वाह तो ये वाह है, वाह मैं वाह। हज़रत मीर दर्द साहब को भी गाती हूँ, हज़रत बेगम वारसी साहब को, हज़रत अमीर खुसरो साहब, सबके कलाम में गाती हूँ। सबको है। लेकिन अगर गाना है तो मैं आगाज़ इससे करना चाहूँगी आपकी आगाज बहुत इजाज़त के अच्छी, साथ। जी हाँ, अता हो, जी, क्या बात। जी, जी जी जी, शुक्रिया, बहुत-बहुत सुना। शुक्रिया। आवाज़ ठीक से आ रही है? जी जी जी। ओके। हमारे दोस्त मोहम्मद नूर साहब बांग्लादेश देखिए रह गया था, बांग्लादेश सारी कहीं की एंट्री रुकी नहीं है, हर जगह से आपको आदाब जी, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। जी। शोएब जी, खान सबको साहब मेरा फ्रॉम जिद्दा। आदाब। जी जी। जी, सबको मेरा आदाब और सबको मेरा ईद मुबारक। अलनूर भमानी साहब हमारे दोस्त हैं हुँ, फ्रॉम टोरंटो। और जी, हम्म, और सफदर इमाम कादी साहब कह रहे हैं इंस्पायरिंग फर्स्ट डे स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस। बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस था वो। नीलूफर परवेज, आदाब अर्ज़ है आपको भी आदाब। वसीम मलिक फ्रॉम सूरत, देखिए साहब, आपके यहाँ जी, से भी हम पकड़ लें। जी, मोहम्मद जी, सालिहीन फ्रॉम कलकत्ता। एहसन राही, सुनल जी आपको आदाब कह रहे हैं। एहसान आदाब। ताबिश, आदाब। तो चलिए आजाद, आफरीन जमा फ्रॉम कलकत्ता, बहुत लोग जमा हो थैंक यू। गए।
तो जी, थैंक यू सही सो वक्त पे मच शुरू कर दें। जी, थैंक यू यस, सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और आप प्लीज आखिर तक हमारे साथ दीजिएगा, आखिर तक बने रहिएगा। ये कहीं नहीं जाते, यहीं पकड़ के बैठे रहते हैं। जी, ये जो जितेंद्र धीर कॉम्पोजिशन साहब है। भी देख रहे हैं। जितेंद्र धीर हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी। जी, मिसबा अहमद साहब फ्रॉम दुबई, देखिए साहब। तो जी, चलिए, जी। बिस्मिल्लाह। ये जो कॉम्पोजिशन है, मैंने जयजयवंती और देश दोनों रागों को मिक्स करके कुछ किया है। वाह, हम्म, रे ना रे ता रे वाह, ना रे रे ना आ ना रे ना रे ना खबरे तहय्युरे इश्क सुन वाह। खबरे तहyyur इश्क सुन। तहय्युरे इश्क सुन न जुनू रहा न परे रहे सुभान अल्लाह। खबरे तहय्युरे इश्क सुन न जुनू रहा न परे रहे वाह, न तो तू रहा न तो मैं रहा वाह। न तो तू रहा न तो तू रहा, न तो मैं न तो मैं रहा रहा। जो रही सो बेखबरे रहे आहा, खबरे तहय्युरे इश्क सुन। क्या बात, वाह वाह वाह। चली समत गैब सी क्या हवा चली समत गैब सी क्या हवा के चमन ज़ोहर का जल गया चली समत गैब सी क्या हवा वाह, के चमन ज़ोहर का जल गया मगर एक शाखे निहाल गम। निहाल गम मगर एक शाखे निहाल गम जिस दिल कहो सो तो हरी रही, हरे वाह 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 वाह। रहे मगर एक मगर एक शाखे शाखे निहाल गम। निहाल गम जिस दिल का हो सो हरे वाह रहे वाह वाह, सुभान अल्लाह। खबरे खबर है तहय्युर इश्क तहय्युरे सुन। इश्क सुन भाई सुभान अल्लाह। खबरे तहय्युरे इश्क सुन। वो अजब घड़ी थी मैं जिस घड़ी खूबसूरत शेर वाह वाह वाह। वो अजब वो अजब घड़ी घड़ी थी थी मैं कि मैं जिस जिस घड़ी घड़ी आ आना रहना वाह
वो अजब घड़ी थी मैं जिस घड़ी लिया दर्स नुस्खाए इश्क का। वाह वो अजब घड़ी थी मैं जिस घड़ी घड़ी लिया दर्स नुस्खाए नुस्खे इश्क का। इश्क का। के किताब अक्ल की ताक पर, के किताब अक्ल की ताक पर ज्यों धरी थी त्यों ही धरी रही। धरी आहा, रही। वाह वाह वाह। के किताब अक्ल की ताक पर ज्यों धरी थी त्यों ही धरी रही। भाई सुभान अल्लाह। खबरे तहय्युरे इश्क सुन। मक्ता अर्ज है जी अता हो। किया खाक आतिश इश्क ने वाह, मापा मापने दा के सा किया खाक आतिश इश्क ने दिल बेनवाए सिराज को। ओहो किया खाक आतिश इश्क ने आतिश इश्क ने दिल बेनवाए हवाए सिराज को। आज को। न खतर रहा न हज़र वाह वाह रहा, वाह। न खतर न रहा न हजर खतर रहा। रहा न हज़र रहा, मगर एक बेखतरी हाय हाय हाय। रही। न आहा, खतर रहा न हज़र रहा, मगर एक बेखतरी रही। बेखतरी रही। खबरे तहय्युरे इश्क इश्क सुन। सुन। न जुनू रहा न परे रही, भाई सुभान न अल्लाह। तो तू रहा न तो मैं रहा, न तो तू रहा न तो मैं रहा। जो रही सो बेखबरी रही। बेखबरे रहे। खबरे तहय्युरे इश्क सुन। खबरे तहय्युरे इश्क सुन। खबरे तहय्युरे इश्क सुन। भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यू थैंक मेड यू माई सो डे। मच। क्या बात है, बहुत वाह बहुत वाह वाह वाह, शुक्रिया। सलामत हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू जिंदाबाद सो मच। जिंदाबाद सोनल जी। थैंक बहुत यू। अच्छे। क्या शुरुआत हुई है, वाह वाह वाह, मजा थैंक आ यू गया। सो मच। थैंक यू। देखिए साहब, बड़े दूर लंदन इंग्लैंड से हमारे दोस्त बासिर काजमी साहब, नासिर काजमी साहब के साहबजादे, बहुत जी बड़े शायर, बहुत अच्छे जी ड्रामेटिस्ट, वो जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको आदाब कह रहे हैं नासिर साहब, बहुत बासिर बहुत काजमी भाई। आदाब और आदाब। महमूद भाई हमारे न्यूयॉर्क से बहुत तारीफ कर रहे हैं। हमारे जी दोस्त बड़े भाई हमारे शेख अकील अहमद, एनसीपीयूएल न्यू दिल्ली, जी वहाँ एनसीपीएल के डायरेक्टर हैं। और जी आपको इनसे जुड़ना चाहिए, इनसे मदद लेनी चाहिए कि उर्दू के सूफियाना कलाम को कैसे और आगे बढ़ाया जाए, कैसे काम जी किया जाए। शेख अकील जी। इज वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। बहुत बहुत जी शुक्रिया अकील भाई। थैंक यू सो और मच। जलाल अख्तर हमारे टोरंटो से देख रहे हैं। रियाज जी जियाई साहब बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं और टोरंटो से देख रहे हैं। काजिम मोहम्मद, ये हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, जो कि जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, वहाँ जी दिल्ली से देख रहे हैं।
सालेहीन कलकत्ते से देख रहे हैं, लॉट ऑफ पीपल, बहुत तारीफें माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। फयाज अहमद कलकत्ते से देख रहे हैं, संगीता खन्ना अहमद न्यूयॉर्क से देख रही हैं, हमारी बड़ी अच्छी दोस्त, और काशिफ नुसरत हमारे कजिन हैं और टोरंटो से देख रहे हैं, सरदार अली साहब सीनियर दोस्त हैं हमारे और वो टोरंटो से देख रहे हैं, अजरा मनाज साहिबा कलकत्ते से तारीफ कर रही हैं, महबूब खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बासिर काजमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, शाहबुद्दीन अहमद साहब दोहा कतर से देख रहे हैं, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम स्पीचलेस, इस गजल के बाद और कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्या गजल है, क्या सिलेक्शन आपने कर दिया, माय गुडनेस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा साहब, गजल जो आप कंपोज करती, मैं देख रहा था आप इतना डूब कर गा रही थी और आई वॉज अबाउट टू क्राई, कि यू मेड मी क्राई, इतना इसमें दर्द था, इतना अच्छा लग रहा था। कि क्या ऐसा भी कभी होता है कि गजल कोई आपने शुरू की कंपोजिशन उसकी और उसमें इतना डूब गई कि फिर दूसरे शेर पे रोक दिया, या फिर डिनर के लिए चली गई या कुछ काम करने लग गई और फिर वापस आई उस गजल पे, और फिर जब शुरू किया तो लगा कि वो शेर तो कुछ और था, कुछ और, यानी गजल पहला शेर जो है शुरू करती किसी कंपोजिशन से, मगर गजल कंप्लीट होती किसी और कंपोजिशन से। क्या ऐसा कभी कोई तजुर्बा हुआ? इट मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग, वो बताएं। हेलो हेलो। दोस्तों, इतनी इतनी जबरदस्त गजल थी कि सोनल साहिबा फ्रीज हुआ हुआ है, अभी शुरू करते हैं हम लोग फिर। तो हेलो, कैन यू हियर मी सोनल साहिबा? हेलो जी हाँ, आप ठीक है? जी हाँ, जी हाँ। yes, I'm sorry, I don't know what happened, I just नहीं lost साहब, आप ऐसी connection. गजल सुनाएंगी तो यही होगा कि फ्रीज हम हो गए तो स्क्रीन क्या फ्रीज होगा। आपने I'm ऐसी so गजल sorry, सुनाई तो I'm so sorry, मैं I'm so sorry. मैं बेहोश होते होते बचा। तो आपने सवाल हमारा सुना था कि कभी, जी हाँ, हाँ जी, ये क्या बिल्कुल मैंने आपका सवाल। ऐसी कोई कंपोजिशन का बताएं। इससे पहले साहब मैं ये बता दूं कि हमारे न्यूयॉर्क से शाहीन उस्मानी साहिबा देख रही हैं, कौसर उस्मानी भाई देख रहे हैं, थैंक यू जी सो मच। सईद आलम साहब हमारे बहुत अच्छे अलीगढ़ के साथी हैं, बहुत बड़े जी ड्रामेटिस्ट हैं और दिल्ली से देख रहे हैं वो। सईद जी भाई आदाब। तो चलिए बताइए कि साहब ये क्या तजुर्बा होता है कि शेर जी आपने पहला शुरू किया किसी और कंपोजिशन में, गजल हाँ खत्म हुई किसी और पे, हाँ, वो क्या जी तजुर्बा? बिल्कुल। सबसे पहला तो ये कि जब कंपोजिशन होता है तो जैसे आपने कहा कि हाँ, हमेशा मेरा ये रहता है कि पता नहीं ये होता है कि मतलब मेरे से सबसे पहले कंपोज नहीं होता, अच्छा। हमेशा दूसरा या तीसरा शेर ही कंपोज होता है मेरे से। तो मेरा ये होता है कि मैं पढ़ती रहती हूँ पूरी गजल, उसकी फितरत क्या है, उसका शेर क्या है, क्या कहना कहना चाहते हैं। और जब कंपोजिशन होती है ना, तो पूरी एक पूरा मिसरा नहीं होता है कंपोज। आई अच्छा। सिलेक्ट द वर्ड, ओहो। मैं एक लफ्ज को सिलेक्ट करती हूँ जिस हम्म। पर मुझे पूरा जो ट्यून मुझे मिलती है, एक लफ्ज मैं सिलेक्ट करती हूँ कि अच्छा ये लफ्ज है, तो इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए कौन से सुर सही रहेंगे। हम्म। जैसे मान लीजिए कि किसी गजल में अगर कोई वर्ड आता है उदास, तो मैं सिर्फ उदास पर कंसंट्रेट करूंगी कि कैसा ओहो। हो सकता है उदास, हम्म। उदास। तो सिर्फ एक ही वर्ड मेरा कंपोज होता है और उसके इर्द गिर्द फिर पूरा मिसरा कंपोज होता है। वाह वाह, अच्छा तजुर्बा है, जी। बहुत। हाँ। और पता नहीं, और ऑल्सो मुझे ये कहना है कि कंपोजिंग ए गजल इज रियली ए वेरी टफ टास्क, क्योंकि इसके सब शेर आजाद रहते हैं। हम्म। तो ये होता है कि पहला जो शेर है वो मान लीजिए कि कुछ जो डिपिक्ट कर रहा है वो कुछ खुशी का बयान कर रहा है, उसके बाद कुछ अचानक से वो टर्न मारेगा तो कोई सैड शेर आ जाता है। हम्म। तो वो बैलेंस करना, तो इट इज रियली वेरी कमेंडेबल थिंग कि उसमें वो करना कि हाँ उसका जो क्योंकि मेन है कि वी आर सिंगिंग पोएट्री। हम्म। बेसिकली गजल में मैं ये मानती हूँ कि गजल में इम्पोर्टेंस सबसे पहले पोएट्री का आता है। हम जो भी गाते हैं वो पोएट्री गाते हैं, तो उसमें म्यूजिक फिर सेकेंडरी हो जाता है, प्राइमरी इज पोएट्री फॉर मी।
वाह! तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो जो भी इमोशंस उसमें पोएट ने जो शायर ने पेश किया जो है। भी जी हाँ। कहा है, उसको मैं जितना हो सके अच्छी तरह से मैं कह पाऊँ। वाह! वाह! तो ये बड़ी मेरी बात। कोशिश रहती है, अगर कितना कामयाब होते हैं ये तो फिर वक़्त ही बताता है कि इसमें कितना कामयाब रहे। लेकिन हुँ, कोशिश ये पूरा-पूरा रहता है मेरा कि मैं कोशिश करूँ, जितना भी हो सके। और जैसे आपने कहा कि हाँ, बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि एक गज़ल हुई, एक शेर हुआ, फिर बाकी का कुछ स्ट्राइक ही नहीं हो रहा है। और ये तो कई बार होता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, कई बार ये होता है कि रात मैंने दिन भर मान लीजिए कि कोई गज़ल मैंने पढ़ी, हुँ। रात को नींद में 3 बजे मुझे वो कुछ आता है कि हाँ, ये कुछ हो सकता है, यानी ट्यून मुझे याद आती है और मैं मेरा मोबाइल चालू करके एकदम धीरे से तो गुनगुनाकर उसको रिकॉर्ड कर रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अब इसमें कई बार ये होता है कि मेरे हस्बैंड की नींद खराब होती है, वो बोलते हैं, "क्या करती है तू रात को 3 बजे?" तो कई बार ये होता है, बट थैंक्स गॉड वो बहुत ही सपोर्टिव है। हुँ, हुँ। कई बार ऐसा होता है, तो वो एक मिसरा जो भी याद आता है तो वो धीमी आवाज़ में मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ। और फिर कई बार ये होता है कि वो महीनों तक उस पर कुछ काम नहीं होता है। हुँ, हुँ। हाँ, और कई बार हो जाता है तो 1 दिन में भी कंपोज़ हो जाती है। तो तो ऐसी जितना कोई गज़ल के जो पहला शेर कुछ और था और कंपोज़िशन बाद में कुछ और बनी, वो सुनाइए। जी, एक मेरे ख़्याल में बहुत आप ही बता रहे थे मकबूल मोमिन की कोई गज़ल थी ऐसी। जी, जी, बिल्कुल जी, है, जी। ये मोमिन खां साहब की है हाँ, हाँ। और ये बहुत ही मकबूल गज़ल है, इसको बहुत ही गुलूकारों ने इसे परफ़ॉर्म किया है। वाह! तो ये बहुत से सिंगर्स ने इसे गाया हुआ है, फ़नकारों ने इसे परफ़ॉर्म किया है। अच्छा साहब मैंने हमारी भी ये मैं लेते चलूँ सॉरी आपको बताऊँ कि आरज़ू महक साहिबा हैदराबाद से देख रही हैं, चंद्रभान ख़याल साहिब देख रहे हैं और जी, काफ़ी दोस्त राजेश शाह साहब मेरे जी, ख़्याल में गुजरात से कहाँ बॉम्बे से देख रहे हैं। ये मेरे आदाब देवर बहुत जी हैं, ये मेरे देवर जी देवर जी साहब हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया और जी, जब इससे पहले कि आप शुरू करें मोमिन खान साहब को शाह जी। साहब का भी शुक्रिया कि वो हम लोगों को इतनी अच्छी गज़लें सुनने का मौका देते हैं। तो सुनाइए साहब। हाँ, हाँ। जी, हुँ, थैंक यू सो मच। तो जैसे ये गज़ल मैंने पहले गाई हुई है और ये यूट्यूब पर भी है, मैंने फ़ेसबुक पर भी रखी हुई है, तो हो सकता है कुछ लोगों ने इसे सुनी हो। वो जो ट्यून था वो ये था। हुँ, वो जो हम में तुम में करार था, वाह! वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि कि नहीं न याद याद हो, वही आने वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वाह! वो जो हम में तुम में करार था। तो ये वाह! कंपोज़ की हुई है और ये मैंने गाई हुई है। लेकिन एक बार ये हुआ कि कई बार ये होता है कि हर एक का गज़ल देखने का नज़रिया अलग होता है, ज़ाविया अलग होता है। तो मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब सिराज खान साहब जो सितार नवाज़ हैं, जी, जी। एक बार बम्बई से मेरे घर पे तशरीफ़ लाए थे। तो हम लोगों ने खाना-वाना खा के ऐसे ही बैठे थे रात को। तब उन्होंने मुझे पूछा कि अरे सोनल वो कौन-सी गज़ल है मोमिन खां साहब की जो तुम गाती हो? तो मैंने कहा कि वैसे तो बहुत गाती हूँ लेकिन शायद आप जो ज़िक्र कर रहे हैं वो जो हम में तुम में करार इसकी कर रहे हैं। तो बोले हाँ, वो ही। तो बोले जाओ हारमोनियम लेकर आओ और मैं हारमोनियम लेकर आई और उन्होंने बोला सुर दो। तो मैंने जस्ट उनको सुर दिया और उन्होंने आँख बंद की और आप यकीन मानिए एक ही विदिन फ्यू सेकंड्स उन्होंने उसको गाना शुरू कर दिया। दैट वाज़ टोटली डिफरेंट ट्यून। अच्छा, हाँ, जैसे पहला जो मैंने आपको सुनाया वो ये था, वो जो हम में तुम में करार था। तो अभी ये जो नई धुन बनी ये थी। वो जो हम तुम में करार वाह! था,
वो जो हम में तुम में करार था, वाह वाह वाह, तुम्हें याद हो के ना याद हो, भाई वो सुभान जो अल्लाह। हम में तुम में करार था, वाह, तुम्हें याद हो के ना याद हो, वही यानी वादा निबाह का, वाह, तुम्हें याद हो के ना याद हो, वो जो हम में तुम में करार था। तो इतना कंपोज हो गया। जी, और फिर हम लोग और अक्सर ये होता है जब हम कैजुअली बैठे हुए होते हैं ना कोई म्यूजिक सेशन के लिए, तो जरूरी नहीं है कि एक ही टॉपिक पर बातें चले, और भी वो बात फिर कहीं करेंगे पर, जी। हाँ, कहीं पर भटक जाते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी हुआ कि दूसरी बातों पर हम लोग लग गए, कुछ और बातें करने लगे, तो ये गजल इतनी कंपोज हुई, यानी सिर्फ मतला कंपोज हुआ। अच्छा कंपोज हुआ। और मैं बड़ी बेचैन कि आगे क्या, आगे क्या। और इतनी खूबसूरत ये इसकी धुन धुन बनी बहुत थी। अच्छी है। तो या तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि आगे का क्या। तो मैं चाहती थी कि उस्ताद पूरी गजल बताए कि आगे क्या करना है, लेकिन ये नहीं हो पाया। दूसरे दिन तो वो सुबह चले गए अपने घर वापस। तो फिर मैंने इनसे कहा कि सर ये तो अधूरा सा रहेगा और बड़ी बेचैन हूँ, आगे क्या। उन्होंने कहा आगे का काम आपका है। अच्छा, अब अब इन्होंने जो शुरू किया था, इतना ये टफ राग है, नंद राग है ये। तो मैं अभी बड़ी परेशान कि इतना अच्छा मतला कंपोज हुआ है, आगे का उतना ही अच्छे से इसको कंपोज करके वापस मतले में आना, क्योंकि वो ज्वाइन करना पड़ता है ना। जी हाँ। एक शेर कंपोज हुआ, उसके बाद फिर से मतले में आना, तो वो जो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो पैच वर्क है। हुँ, तो बड़ी परेशान थी मैं, कैसा 2-3 ट्यून्स ट्राई किए लेकिन नहीं हो रहा था। मैंने हुँ, साइड पर रख दिया कि ये नहीं हो रहा है, चलो छोड़ो इसको। एक बार फिर ये हुआ कि मैं हारमोनियम लेकर बैठी थी और मुझे ये धुन मैं गुनगुना रही थी, जो सिर्फ मतला गुनगुना रही थी। तब फिर अचानक से ये हुआ कि स्ट्राइक हुआ कि हाँ, इसको इस तरह से ले सकते हैं। आमद हुई। हालाँकि वो जो राग, हाँ, हालाँकि जो वो राग जिसमें उन्होंने शुरू किया था, आगाज़ किया था नंद, वो तो नहीं रहा। लेकिन अक्सर ये होता है गज़ल में कि बेस राग एक होता है, लेकिन वो जैसे क्लासिकल म्यूज़िक में होता है कि एक ही राग को पकड़ के चलते हैं, ऐसा गज़ल्स में अक्सर नहीं होता है। वो बहुत ही मिक्सिंग होती है, बहुत से रागों का उसमें जोड़ भी करते हैं। तो उसी तरह से ये हुआ मेरे साथ। मैं आपको सुनाना चाहूँगी ये गज़ल पूरी। जी, जी, और सुनाइए। हाँ, जी, फिर क्या हुआ फाइनल? वो फिर सुनाइए। फाइनल क्या हुआ? बिल्कुल। तो सानी मिश्रा ये था, वो जो हम में तुम में करार था, राइट। तो ये जो जी। राग था वो नंद था। अभी आगे मैंने उसको कंपोज किया, कुछ खमाज का उसको मैंने टच दिया। तो आगे का शेर इस तरह से हुआ, वो जो लुत्फ मुझ पे थे बेशुतर, वाह! वो करम रंग था। के था मेरे हाल हाल पर, वाह! वो जो लुत्फ मुझ पे थे बेशुतर, वो करम के था मेरे हाल पर, मुझे सब है याद ज़रा-ज़रा। जरा जरा। तो यहाँ से फिर मैं वापस आ गई नंद पर, उसी को अच्छा, मैंने किया। मुझे सब है याद जरा जरा, मुझे सब है याद जरा जरा, तुम्हें याद हो के ना याद हो, वो वाह! जो हम में तुम में करार था। तो इतना खूबसूरत हुआ। फिर मैंने मेरे उस्ताद मोहतरम को भेजा व्हाट्सएप पर कि इस तरह से हुआ है।
तो बहुत ही खुश हुए कि बहुत ही अच्छे से आपने निभाया। सो आई वाज़ वेरी हैप्पी। और ये तभी होता है जब बुज़ुर्गों की दुआएँ होती हैं, वरना वाह! कुछ भी कंपोज़ करना ये हमारे बस की बात नहीं है। एटलीस्ट कितनी मैं बड़ी ये बात। समझती हूँ ये नहीं हो सकता, ये जब तक बुजुर्गों की दुआएं, जब तक हमारे असातज़ा का हमारे पर 4 हाथ नहीं होते हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। भाई वाह! वाह! तो और ये बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, मैं आपको सुनाती हूँ। इस पे कोई जैसे फ़िल्मी गाना जी, भी जी। है। जी, आपने जी, मैं बताया आपको जी, जी। हाँ, जी। हाँ। हाँ। ओह माय गॉड! फिर आप कुछ फ्रीज़ हो रहा है फिर मामला। आपका स्क्रीन फ्रीज़ हो गया है सोनल जी। ये स्क्रीन फिर दोस्तों आज टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है गुजरात से, तो आई थिंक के हाँ, हेलो, ठीक। हाँ, जी, जी, अब यस, ठीक यस। है। जी हाँ, जी हाँ। जी हाँ। वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मजे मजे की आहा, हिकायतें, वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें। अब खूबसूरती देखिए नंद की। गम पध, पहले खमाज में गाती हूँ। गम पध नि धा, गम पध नि सा नि धा, पध म ग, गम पध नि पध म प, गम क्या धा बात! प रे हाँ, हाँ, हाँ। सा, ग ग म। तो यहाँ वाह, से वाह, वाह! जॉइन होता है खमाज और नंद राग, यहाँ जॉइन हुआ। जैसे गम पध नि सा नि धा, पध म ग, यहाँ तक वाह, वाह! खमाज। और उसके आगे नंद, गम पध नि पध म प, गम धा प रे सा, ग ग म। तू जहाँ आहाहा! जहाँ चलेगा, मेरा साया साथ वाह, होगा। वाह, वाह! तू जहाँ जहाँ चलेगा, मेरा साया साथ आहाहा! होगा। मेरा साया, वाह! मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। तो देखिए कितना यूनिवर्सल होता है, क्योंकि संगीत में टोटल जो है 12 सुर है। उसी में जो पूरी कायनात में जो म्यूजिक बन रहा है, इसी 12 सुर में बन रहा है। भई और वाह! कितने वेरिएशंस होते हैं। तो भई वाह! जैसे ये नंद राग है, इसमें हमने अभी गजल हम गा रहे हैं, उसमें ही बॉलीवुड का जो सॉन्ग है ये है। अभी इसी में आप फोक जो हमारा टच है गुजरात का, ये आप सुनिए। ओह हो हो! हे जी आषाढ़ उच्चारम मेघमलारम, बनिबहारम जलधारम, दादूर डकारम मयूर पुकारम, तरितातारम विस्तारम, नालही संहारम, प्यास अपारम, नंद कुमारम निरख्यारी, वाह! कहे राधे प्यारी, मैं बलिहारी, गोकुल आवो गिरधारी रे जिरे, गोकुल आवो गिरधारी रे जिरे, गोकुल आवो गिरधारी। वो जो हम में तुम सुभान अल्लाह, सुभान में अल्लाह। करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो,
वो जो हम में तुम में करार था। मक्ता अर्ज है। बताओ। जिसे आप कहते थे आशना, जिसे आप कहते थे वफा। वफा, जिसे आप कहते थे आशना, वाह। जिसे आप कहते थे वफा, मैं वही हूँ मोमिने मुब्तला, मुब्तला। मैं वही हूँ मोमिने मुब्तला, तुम्हें याद हो के ना याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो, वही यानी वादा निभा का, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो के ना याद हो, वो जो हम में तुम में करार था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे याद है सब जरा जरा, फिर से ये शेर सुना दे। तुम्हें याद हो कि जी ना याद। जी। आदाब। कौन सा शेर आपने फरमाया? मुझे याद है सब जरा जरा, तुम्हें जी। याद हो कि ना याद। वो जो लुत्फ मुझ पे थे बेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर। मेरे हाल पर, वो जो लुत्फ मुझ पे थे बेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर, मुझे सब है याद क्या बात। जरा जरा। हाँ हाँ मुझे हाँ। ये शेर बहुत ही पसंद है। क्या एक तो शेर है जी। कहते हैं कि मुझे सब है याद, और फिर कहते हैं जरा जरा, हाँ हाँ हाँ। है ना? तो बहुत ही खूबसूरत शेर है। मुझे सब है याद जरा जरा, मुझे सब है याद जरा जरा, तुम्हें याद हो के ना याद हो, वो जो हम में तुम में करार था। वही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, बहुत बहुत सूरत से शुक्रिया आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट आया है कि जी। हमारे दोस्त वसीम मलिक साहब सूरत से ये फरमा जी रहे हैं कि आपकी जो तलफ़ुज़ की अदायगी है, और वो भी एक गुजराती बच्ची इतना अच्छा तलफ़ुज़ गुजरात से। बहुत बहुत भाई शुक्रिया। वसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग गुजरात आएंगे तो आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। और बिल्कुल, हम, मोस्ट इट वेलकम। इज़ प्राउड ऑनर, हमारी एक दोस्त बहुत अच्छी बॉम्बे से, आप जानती होंगी, इंदिरा नायक मेनन साहिबा जी हमारे जी साथ हैं। इंदिरा जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। और बड़े अच्छे अच्छे दोस्त आज जमा हो गए हैं। शाहाब रहमानी साहब देख रहे हैं। तृप्ति देसाई जी कह रही हैं ब्लेसेड टू हियर यू मैम। या तृप्ति नाम है, क्या नाम है? जी। तृप्ति तृप्ति हाँ, तृप्ति देसाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यामीन मेरी स्टूडेंट सिद्दीकी रह साहब चुकी है। टोरंटो से देख रहे हैं। कहाँ है तृप्ति देसाई? ये शी इज दुबई फ्रॉम में बॉम्बे। है। है? दुबई में रहती है, दुबई में दुबई है। में है, अच्छा अच्छा। हम लोग दुबई आते जाते हैं, आपसे मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल अखलाक खान करिएगा। साहब दिल्ली से देख रहे हैं। मुश्ताक अहमद साहब, जाहिदुल हक, और हमारे दोस्त सफदर इमाम कादरी साहब आपके लिए शेर सुना रहे हैं कि इस जी गैरत नाहिद की हरतान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। भाई सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आई एम रियली फीलिंग हाँ ब्लेस्ड। बहुत। थैंक यू सो मच।
बासिर काजमी साहब तारीफ कर रहे हैं आपसे लंदन से कि प्रोसेस ऑफ कंपोजिशन मेंशन्ड इज सिमिलर टू राइटिंग। वाह, क्या बात। यस, और डेफिनेटली। हमारे दोस्त अलीगढ़ के साथ ही हमारे सैयद परवेज जाफरी साहब ह्यूस्टन टेक्सास से देख रहे हैं, और फारूक बख्शी साहब हैदराबाद से देख रहे हैं। ये सारे यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं, और जी, हम यकीन करते हैं कि ये आलिम शरीफ लोग हैं हज़रात। सब। जी, 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 बिल्कुल, सारे बिल्कुल, शरफा को हमें हमने पता जमा है। किया आपके लिए। तो जी, फारूक बख्शी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, परवेज जिगर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या आपने कंपोजिशन के सफर के बारे में बताया। इट वाज सच ए वंडरफुल जर्नी, मजा आ गया थैंक यू सो मच, बहुत। थैंक यू सो हाँ, मच। बड़ी अच्छी। ये हमने ऐसा सुन रखा था मगर प्रैक्टिकली देखा या एक्सपीरियंस नहीं किया था, हमारे दोस्तों ने भी जी, नहीं किया होगा। और मेरे ख्याल में आर्टिस्ट इतना बताते भी नहीं है कि साहब वो किस दौर से, किस प्रोसेस से गुजर कर उन्होंने किस तंदूर से जला करके ये नान निकाला है। समझे जी, साहब, तो बिल्कुल। बहुत मजेदार चीज थी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमारी हिंदुस्तानी मौसीकी जो है, तो जी, और दूसरी जबान की या दूसरी मॉडर्न म्यूजिक जो है, इनमें क्या जी। फर्क है? सोनल जी बताइए, आपको क्या लगता है? बेसिकली हिंदुस्तानी हमारी जो, इफ आई टॉक अबाउट क्लासिकल म्यूजिक जी हाँ जी। एंड हमारी जो, अगर हम बाकी की जी, वो हमारी ये है जैसे गजल्स है, भजन्स है, ये है बाकी के भी जो जोन्स है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, इट इज मोर ऑन ए मेलोडिक स्ट्रक्चर, यानी एक हम्म, के बाद एक सुर आते हैं। हम्म, वो ग्रेजुअली वो डेवलप होता है। जैसे एक के बाद है एक के बाद एक सुर लगाते हैं। जबकि जो वेस्टर्न म्यूजिक है उसमें कॉर्ड्स ज्यादा होते हैं, ओवरलैपिंग होती है, हारमोनी ज्यादा होती है। तो वो पूरा भरा हुआ लगता है कि जैसे तीन तीन सुर नोट्स, चार चार सुर नोट्स बते हैं। तो अगर मैं यहाँ गाती हूँ तो दूसरा बंदेगा दूसरा ओवरलैप वहां करेगा। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो डिफरेंस है वो ये है। दूसरा ये है कि जैसे वेस्टर्न म्यूजिक है उसमें रिदम का, बीट्स का बहुत ही है। तो बिट्स बहुत प्रोमिनेंट होती है, बिट्स डोमिनेट करती है। और हमारे यहाँ जैसे क्लासिकल म्यूजिक है तो उसमें उतना ये नहीं होता है। क्लासिकल में बिल्कुल सुरों पर ज्यादा अहमियत होती है, ताल होती है, लेकिन वो म्यूजिक को फॉलो करती है। हालांकि अब भी चेंज हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान में भी ये चेंज हो रहा है। तो जो अभी नई कॉम्पोजिशंस बन रही है, ये भी रिदम ओरिएंटेड बन रही है, धमाधम हो रही है सब। बॉलीवुड में भी अगर हम सॉन्ग्स देखें तो काफी फास्ट म्यूजिक आ रहा है। हम्म, लेकिन मेरा खुद का जो, अगर आप चॉइस पूछे तो मुझे जो ट्रेडिशनल है, जो सुकून वाला म्यूजिक है, यही पसंद है। क्योंकि इसका कारण एक ये है कि ऑलरेडी हमारी लाइफ बहुत ही फास्ट है। हम्म, हम्म। दोस्तों, सोनल जी का स्क्रीन फिर फ्रीज हुआ है, वो अभी ठीक हो जाएगा। जब तक हम कुछ दोस्तों को रिकग्नाइज कर लें। नीलूफर फरद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब। फराह कामरान, हमारी बहुत अच्छी दोस्त, बहुत अच्छी शायरा, न्यूयॉर्क से सुन रही हैं, आदाब। और हमारे फारूक बख्शी साहब कह रहे हैं आवारगी और दानिश से भरपूर ऐसी आवारगी पर सब कुर्बान। तो हेलो। हमारे सफदर भाई बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि दो शी हैज टॉट द म्यूजिक इन क्लासरूम्स, शी इज कंफर्टेबल इन डिस्कसिंग द इटर्नल प्रोसेस ऑफ कॉम्पोजिशन। बहुत बहुत बड़ी बात है, दिस अ बिग कॉम्प्लीमेंट। और हमने जैसे पहले बताया था कि बहुत से हमारे दोस्त हैं, बड़े उस्ताद लोग हैं, या तो वो इस जी, पर बात नहीं करना चाहते, या अपनी जो प्रोसेस है उसको बताना नहीं चाहते कि किस तंदूर में जलाकर वो ये नान को लेकर आ रहे हैं, कैसे अरे प्रोसेस में कैसे बना। आपने जो बताया, जनाब, ये इट वाज अ वंडरफुल जर्नी। जी थैंक यू। मेरे साथ तो कई बार ये होता है कि बिकॉज नो, जब गजल कंपोज करने के लिए बैठते हैं ना, तो अभी ये हुआ है कि देर आर टू डिफरेंट डायरेक्शंस फॉर अस। एक तो है कि जैसे गुलाम अली साहब, मेहंदी हसन साहब की जो प्योर क्लासिकल बेस्ड कंपोजिशंस थी वो, और उसके ऑपोजिट में है जैसे जगजीत साहब की कॉम्पोजिशंस। तो इस दोनों के बीच में जब हम कंपोज करने के लिए बैठते हैं, तो पहले तो ये होता है कि कौन से डायरेक्शन में जाना है, हम्म, क्लासिकल वाली करें या ये लाइट वाली करें। हम्म, तो सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है कि
क्या करना है। क्या रास्ता तो चुनना कई है। हाँ, कौन-सा रास्ता चुनना है। क्योंकि कई बार ये होता है ना, गज़ल की डिमांड भी देखनी पड़ती है क्या है। आप यकीन जानिए ऐसी बहुत सी गज़लें कंपोज़ हुई है। जैसे मैंने शुरू की थी कुछ कंपोज़िशन में, बहुत ही जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी आपको। ये है मैंने पहले किया था, धोखा है नुमाइश है, कुछ इस तरह से मैंने इसको कंपोज़ किया था। ये मेरे एल्बम में है, सूफियाना रंग सोनल के संग में ये मैंने गाई हुई है। तो मैंने इसको पहले बहुत ही क्लासिकल बेस में इसको कंपोज़ किया था, एकदम कि धोखा है, नुमाइश है, तमाशा है, गुज़र जा। तो मैंने इसको सैड ट्यून में पहले क्लासिकल बेस में धोखा है, नुमाइश है, इस तरह से मैंने कुछ किया था, अभी तो मुझे याद भी नहीं। लेकिन फिर जब मैंने इसको दोबारा जब कुछ अरसे के बाद इसको लिया, तो मैंने फिर से पोएट्री पर गौर फरमाया कि क्या है इसका कहना। तो था धोखा है, नुमाइश है, तमाशा है, गुज़र जा। तो ये जो गुज़र जाने की बात है वो यू हैव टू टेक इट वेरी लाइटली कि यार चलता रहता है, निकल जाओ। तो फिर जो कंपोज़िशन बनी वो टोटली डिफरेंट बनी थी। हम्म, धोखा है, नुमाइश है, तमाशा है, गुज़र जा। तो फिर इस वाह तरह से बनी। तो वाह, ऐसा होता है कई बार कि कंपोज़िशंस बहुत डिफरेंट वे में बनती हैं। एक ही कंपोज़िशन बहुत तरीके से बनती है, कई बार ऐसा होता है बहुत अच्छी बात है। और हम देखिए साहब, चेंज हमारे करते रहते हैं। बड़े अच्छे सीनियर दोस्त, हमारे बहुत बड़े राइटर, फिक्शन राइटर हैं, मिर्जा हामिद बेग साहब, जो कि जी, लाहौर से जी, आपने अभी बताया था कि म्यूजिक की कोई बाउंड्री नहीं है और कोई जी, सरहद नहीं है, तो जी, सरहद पार से हमारे दोस्त देख रहे हैं। मिर्जा राइट। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब। और सलाउद्दीन अबू सालिम साहब दिल्ली से हमारे दोस्त हैं, जी, देख रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। और जी, 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 एक बहुत अच्छा शायर हमारा दोस्त खुशबीर सिंह शाद साहब, और आजकल मेरे ख्याल में पंजाब में हैं, ये अक्सर वहाँ भी होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं। तो जी, खुशबीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो साहब, अब जब सूफी शायरी का जब जिक्र होता है सोनल जी, जी, तो सबसे पहले जो जहन में बात आती है वो अमीर खुसरो दहलवी की बेशक, आती है। तो कोई कलाम अमीर खुसरो खुसरो। साहब का हो जाए, क्योंकि आपने माहौल बड़ा अजीब बना दिया जी। तो खुसरो की कोई अ, ये फिर ये चलिए, जब तक हम ठीक कर रहे हैं, ये बार बार थोड़ा सा आज टेक्निकल डिफिकल्टीज है सोनल जी के साथ, और वी विल ओवरकम इट, डोंट, नो प्रॉब्लम। और तैयब नुमानी साहब और जीबा जफर बॉम्बे से, तैयब साहब कलकत्ते से देख रहे हैं, खुशबीर भाई आदाब। और नदीम अहमद साहब, डॉक्टर नदीम अहमद दिल्ली से देख रहे हैं। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। और परवेज, शुक्रिया परवेज। आई थिंक वी आर हियर बैक। चलिए साहब। हेलो। जी जी। या आई एम सो सॉरी, पता नहीं जब ऐसा कुछ करने के लिए बैठते हैं ना तभी वाईफ़ाई प्रॉब्लम करता है। हाँ नहीं, कोई बात नहीं। हमारा एक बंगाली उस्ताद हुआ करता था थिएटर का, तो जब भी हम लेट होते थे उसके जी। पास जाते थे, कहते थे सॉरी सर, तो वो हमेशा कहता था डोंट बी सॉरी, बी केयरफुल। सॉरी होने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्योंकि अभी तो यहाँ मौसम चलिए। में भी बदलाव सा आ रहा है, क्योंकि हाँ काफ़ी बादल-वादल छा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी ये हो रहा है। हाँ, कुछ तो हम वाईफ़ाई में खुसरो प्रॉब्लम से हो रही शुरू है। करते हैं जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको बहुत ही हज़रत अमीर खुसरो साहब का एक बहुत ही मकबूल कलाम है, ये मैं आपको सुना रही हूँ। जी हाँ, बताओ। जावेद साहब, वहाँ पर अभी माहौल कैसा है? क्या धूप है, बारिश है, क्या है? आज तो यहाँ बारिश है साहब बहुत, इसीलिए हमने शुरू में कहा था कि मौसम भीगा भीगा है जी। तो अच्छी बात है, चलिए। तो आज मैं कुछ इसी में आपको कुछ बारिश का कुछ सुनाऊँगी। बिल्कुल बिल्कुल आता हूँ जी। हुँ। आयो जो घर में, आयो जो घर में, तोलूँगी बलैया। आयो जो घर में तो लूँगी
पलैया, दौड़ झपट कदमों पे गिरूंगी, बैया पकड़ ये अर्ज करूंगी, भैया पकड़ बैया पकड़ ये अर्ज करूंगी, एरी सखी मोरे पिया घर आए, एरी सखी मोरे पिया घर आए, भाग लगे मोरे आंगन को, भाग लगे मोरे आंगन को, अपने पिया के मैं बल बल जाऊं, अपने पिया के मैं बल बल जाऊं, चरण लगायो निर्धन को, चरण लगायो निर्धन को, एरी सखी मोरे पिया घर आए, एरी सखी मोरे पिया घर आए। मैं तो खड़ी थी आस लगाए, मैं तो खड़ी थी आस लगाए, मेहंदी कजरा मांग सजाए, मेहंदी कजरा मांग सजाए, देख सुरतिया अपने पिया की, देख सुरतिया अपने पिया की, हार गई मैं तन मन को, हार गई मैं तन मन को, एरी सखी मोरे पिया घर आए, एरी सखी मोरे पिया घर आए, जिसका पिया संग बीते सावन, जिसका पिया संग, देखिए अब सावन की बात हो रही है, जिसका पिया संग बीते सावन, रे रे ना जिसका पिया संग बीते सावन, जिसका पिया संग बीते सावन, उस दुल्हन की रैन सुहावन, उस दुल्हन की रैन सुहावन, जिस सावन में पिया घर न आवे,
जिस सावन में पिया घर ना आए, आग लगे ऐसे सावन को, आग लगे उस सावन को, एरे सखे मोरे पिया घर आए, एरे सखे मोरे पिया घर आए, वाह वाह वाह। पिया घर आए मोरे, पिया घर आए, 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 एरे सखे मोरे पिया घर आए, एरे सखी क्या बात है, वाह वाह वाह। मोरे पिया घर आए। भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे दोस्त खान हमारे दोस्त हैं दिल्ली में, और वो फरमा रहे हैं कि व्हाट ए कोइंसिडेंस, आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस कंपोजिशन ऑफ अमीर खुसरो जस्ट नाउ। देखिए साहब, रूहानी ताल्लुक है। जी और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त साहब। और ज्योति आजाद खत्री साहिबा बड़ी अच्छी शायरा है हमारी दोस्त, आपको आदाब कह रही हैं, तारीफ कर रही हैं कि बहुत अच्छे सोनल जी, बहुत खूब। फरा कामरान, कमाल कंपोजिशन, कमाल गायकी, भाई वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जीबा जफर साहिबा बॉम्बे से, वाह बहुत खूब साहब। तो शगुफ्ता सिद्दीकी साहिबा आई थिंक टोरंटो से, और बदियुर रहमान साहब, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। उमैर मंजर हमारे दोस्त हैं, लखनऊ से देख रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकती कि कहीं से रह गया बंदा। लखनऊ से लेके दुबई तक, और दुबई से लेके लंदन तक हर कोई जो है लगा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। और अच्छा साहब, मौसम भी भीगा भीगा है, मौसम आरिफाना और आशिकाना है। बड़े बड़े शायरों का आपने जिक्र कर दिया, गा दिया। तो हमने ये भी पूछना था कि गुमनाम शायरों को भी आप गाती हैं, कभी सूफी नुमा जावेद दानिश को भी आपने पढ़ा? जी बिल्कुल, आपका एक बहुत ही अच्छा कलाम मेरे पास है, और इसको अच्छा, मैंने कंपोज भी किया है। अच्छा, बिल्कुल मैं इसे पेश करना चाहूंगी, क्योंकि यह उसमें सूफियाना टच है। अच्छा, तो इसको भी कंपोज जैसे ये हुआ, इसमें भी जैसे पहले सेकंड लाइन हुई थी कंपोज। तो इसमें ये जो शेर है आपका कि शहर बदन गुलजार है साई, तो सबसे जी जी, पहले मुझे इसका जो एक गंगा जमनी तहजीब वाला ये जो है साई वर्ड, ये मुझे बहुत ही पसंद आया। तो डिफरेंट रदीफ है जी हाँ। यह बहुत ही तो साई, ये बहुत ही कुछ बहुत ही अट्रैक्टिव लगा ये मुझे। और उसकी जो सेकंड लाइन है आपकी, जो सानी मिश्रा है कि मन मंदिर बीमार है साई, तो यहाँ पर मैंने जो सबसे पहला लफ्ज उठाया वो बीमार था। तो बीमार से फिर ये आगे कंपोज हुआ। अच्छा, अब ये भी है ना कि जैसे पहला मिसरा है, इसलिए मैं कह रही थी गजल कंपोज करना इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो शहर बदन गुलजार है साई, तो इसमें तो एक अच्छी गुलजार है तो खुशी अच्छी बात है ना, ये तो खुशी की बात है। लेकिन फिर सानी मिश्रा ने टर्न लिया कि मन मंदिर बीमार है साई, तो ये टर्न देना, इसको कंपोजिशन में टर्न देना, इट वाज वेरी चैलेंजिंग। मैंने कोशिश की है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा, और बताइएगा प्लीज कमेंट करके कि कैसा लगा। ये सेशन ओवर होने के बाद मैं डेफिनेटली सबकी कमेंट सुनूंगी कि क्या था, क्या आप और चेंज करना चाहते बहुत हैं, क्या मोहब्बत, आपकी और बहुत प्यार लोगों फरमाइशें। का है आपके साथ, बड़ी दुआएं हैं सबकी। और थैंक यू सो मच। हाँ, तो जी चलिए साहब, मेरे लिए खुशकिस्मती, खुशबख्ती कि सूफी नुमा सही, मगर गजल आपने चुनी, तो सुनाएं प्लीज, जहे नसीब। जी से पहले मैं बता दूं कि शाहिदा हसन साहब बहुत अच्छी दोस्त और बहुत बड़ी शायरा हैं कराची पाकिस्तान की, मगर अब ये कनेडियन हो गई हैं, तो हमारे यहाँ टोरंटो में रहती हैं। शाहिदा साहिबा का शुक्रिया आप भी अदा करेंगी और मैं भी अदा करूंगा, इसलिए कि आज का सेशन जो था
वो शाहिदा हसन साहिबा की बुकिंग थी, मगर हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई आज ईद का माहौल है, या तो आप गजल गा के सुनाइए या अगले हफ्ते आइए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अगले हफ्ते आता हूँ, मैं गा के नहीं सुना सकती, तो इसलिए थैंक यू सो आपको मच बुलाया गया। एंड तो जी शाहिदा थैंक साहबा यू सो बहुत बहुत मच, शुक्रिया कि आप देख रही बहुत हैं। बहुत शुक्रिया तो एंड हाँ रियली सॉरी कि आपकी जगह पर हम आ गए आज लेकिन नहीं, हमने बिल्कुल अगले हफ्ते। जबरदस्ती नहीं की थी, हमने बता दिया था कि आप अगर गा सकती हैं तो आज का सेशन आपका, वरना फिर जी सोनल जी शाह को बुलाते हैं। जी 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 बिल्कुल अगले जी हफ्ते उनको सुनेंगे। जी, जी अगले हफ्ते दोस्तों हम शाहिदा हसन साहिबा से बात जी करेंगे जी। बिल्कुल। रहना रहना रहना। आवाज आ रही है ना मेरी? जी आ रही, आ रही। जी। शहरे बदन शहरे बदन गुलजार है साई। वाह शहरे बदन गुलजार है साई। शहरे बदन गुलजार है साईं। मन जी मन मंदिर मन मंदिर बीमार है साई। आहा, मन मंदिर क्या बीमार है। बीमार है साई। शहरे बदन गुलजार है साई। शहरे बदन गुलजार है साई। वाह युग से तुझको युग से तुझको ढूंढ रहा हूँ। वाह तो यहाँ देखिए ढूंढ रहा हूँ, तो ढूंढना वो कई जगह पर ढूंढते हैं। तो युग से तुझको ढूंढ वाह ढूंढ रहा हूँ। युग से तुझको ढूंढ रहा हूँ। युग से तुझको ढूंढ रहा हूँ। क्यों अब तक इनकार है साई। भाई वाह क्यों अब तक इनकार है साई। मन मंदिर बीमार है साई। वाह 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 मन मंदिर बीमार है साई। शहरे बदन गुलजार है साई। शहरे बदन गुलजार है साई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सब शब्दों ने आँख फेर ली। सब शब्दों ने आँख फेर ली। सब शब्दों ने आंखें सब फेरी। लिखा सब लिखा बेकार है साई। सब लिखा बेकार है साई। आहा, बहुत अच्छा। सब लिखा सब लिखा बेकार है साईं। बेकार है साई। शहरे बदन गुलजार है साई। शहरे बदन गुलजार है साई।
सरमद की आवाज अनहक, सरमद की आवाज अनहक, दीवाना होशियार है वाह वाह वाह, साई, दीवाना दीवाना होशियार है साईं। होशियार है साई, शहरे बदन गुलजार है साई, शहरे बदन वाह वाह वाह, गुलजार है साई। मक्ता अर्ज कर रही हूँ और बहुत ही खूबसूरत शेर, हाजिल गजल शेर। दानिश अंदर रमता जोगी, दानिश अंदर रमता जोगी, आ आ दानिश अंदर रमता जोगे, दानिश अंदर रमता जोगे, ऊपर अहंकार है साई, ऊपर अहंकार है साई, शहरे बदन गुलजार है साई, वाह शहरे बदन गुलजार है साई, मन मंदिर, मन मंदिर बीमार है साई, मन मंदिर, मन मंदिर बीमार है साई, शहरे बदन गुलजार है साई, शहरे बदन गुलजार है साई। भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, नवाजिश करम, थैंक यू सो मच, वाह 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 वाह। थैंक यू सो मच। अच्छा साहब, हमारे साथ दिल्ली से हमारे ख्याल में सुपर्णा देव हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, राइटर हैं, शायरा हैं, वो देख रही हैं। सुपर्णा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हसन महमूद साहब देख रहे हैं, बासिर काजमी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, शाहिदा हसन साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश, और वसीम मलिक साहब शुक्रिया, अजरा मनाज साहिबा शुक्रिया। और साहब वक्त हमारे पास अब बहुत कम है, एक गजल की गुंजाइश है, तो आप अपनी पसंद की जो गजल चाहे सुना सकती हैं, और उसके बाद एक मैसेज हमारे नए सिंगर्स के लिए दीजिएगा, तो इसके बाद ही हम रुखसत लेंगे। तो क्या सुनाएंगी आप, बताइए। अच्छा, मैं आपको हजरत बेदम वासी साहब का कलाम सुनाना चाहूंगी, जी जी क्योंकि बिल्कुल। इसके जो शेर है और बहुत ये छोटी बहर की गजल है, जी जी और पर्सनली ये मुझे पसंद है, जी। तो मैं ये पेश करना चाहूंगी, इजाजत हजरत चाहती हूँ बेदम वारसी। जी। रे रे ना रे ना ना रे ना। ये इसलिए भी मैं सुनाना चाहती हूँ क्योंकि हमने जो आगाज किया था कि चाहे कितनी भी रौनक हो दुनिया में, दिल की फितरत तो वही होती है, दर्द रहता ही है,
दिल में। जी, जी, जी। तो उसी सिलसिले में जैसे ही आगाज़ हमने किया था इस महफ़िल का, अंजाम भी हम उसी तरह से करते हैं। तो वाह! इसलिए बहुत दर्द दिल, दर्द दिल, दर्द दर्द दिल, दिल। दर्द दिल, क्या सुनाए मुब्तलाए दर्द दिल, वाह! क्या सुनाए मुब्तलाए दर्द दिल, क्या सुनोगे माजराए दर्द दिल, क्या सुनाए मुब्तलाए दर्द दिल, क्या वाह! सुनाए मुब्तलाए दर्द दिल, आप ही ने दर्द बख्शा है मुझे, वाह! आप ही ने दर्द दर्द बख्शा है मुझे। बख्शा है मुझे, आप ही ने दर्द बख्शा है मुझे, आप ही देंगे दवाए वाह! दर्द दर्द दिल। दिल, वाह! आप ही देंगे देंगे दवाएँ दर्द दिल। दवाए दर्द दिल, आप ही देंगे दवाए दर्द दिल, दर्द दिल, वाह! दर्द दिल, दर्द दिल, दर्द बहुत ही खूबसूरत शेर, मेरा पसंदीदा है। वाह! हमने दिल से चीज दे दी आपको, वाह! जितने भी सुनने वाले हैं आप सबकी नजर, वाह! हमने दिल से चीज चीज़ दे दी दे आप दी आपको, हमने दिल से चीज दे दी आपको, आप क्या देंगे सिवाय दर्द दिल। दर्द वाह! दिल, भई वाह! आप क्या देंगे सिवाय दर्द दिल, दर्द दिल, दर्द दिल, दर्द दिल, दर्द दिल, क्या सुनाए मुब्तलाए दर्द दिल, क्या सुनोगे माजराए दर्द दिल, क्या सुनाए मुब्तलाए दर्द दिल, दर्द दिल, दर्द दिल, दर्द दिल, दर्द दिल। भई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, वाह, वाह! क्या बात है! आफ़रीन। तब वक़्त हमारा हुआ चाहता है। हमारे दोस्त दिल्ली से वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के डायरेक्टर जनाब ख्वाजा इकराम साहब जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हैं। वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और ख्वाजा इकराम भाई बहुत-बहुत शुक्रिया। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए। तो ये प्रोग्राम आप देखिएगा ज़रूर ख्वाजा भाई, कि बड़ी अच्छी-अच्छी ग़ज़लें हुई हैं और बहुत बहुत अच्छे सवाल-जवाब। इट वाज़ अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस। सोनल जी बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। और Thank you so much. मेरे जो हमारे साथी हैं, नए फनकार, नए सिंगर्स, नए राइटर्स, नए दोस्त, नए शरीफ लोग, इनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? स्पेसिफिकली फॉर सिंगर्स मैं ये कहना चाहूँगी कि
देयर इज नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क। वाह। तो अब क्योंकि अभी जो रियलिटी शोज और ये सब हो रहा है तो बहुत छोटे छोटे बच्चे अभी अच्छा गाते हैं हालांकि, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बेस अपना पक्का कीजिए, जी। और जब अगर बेस पक्का होगा तो आप जो लंबी सफर कर पाएंगे। तब देर तक, हाँ। कई बार ये, हाँ, देर मैराथन तक रेस। आप टिक पाएंगे मार्केट में। तो बिल्कुल मेहनत कीजिए, रियाज कीजिए और डटकर रियाज कीजिए। सो इसमें कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि मेहनत तो करनी ही पड़ती है। बगैर मेहनत के तो कुछ हासिल नहीं होता। और जितने भी हमारे सुनने वाले आज हमारे साथ जुड़े हैं और उसके बाद भी जो वीडियो अपलोड हो जाने के बाद हमें देखेंगे। सुनेंगे, हाँ, हमें देखेंगे, हमें सुनेंगे, मैं सबका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप ब्लेसिंग मी, एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू यू जनाब दानिश साहब कि आपने ये मौका दिया कि हम आज सबके रूबरू हो सके। सो आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म टू मी। बस सबको यही कहना चाहूंगी कि कोरोना का वक्त चल रहा है, लेकिन निकल जाएगा ये भी। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड बस अंदर की जो फजा है वो सुफियाना रखिए, वाह मस्त वाह। रहिए, एंड एंजॉय योर लाइफ। ये जो भी है माहौल है, इसमें से इंशाल्लाह हम बहुत ही जल्द बाहर निकल आएंगे। सो स्टे हैप्पी, अच्छा, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। हम तो इतना ज्यादा आपकी पहली गजल से ही इतने ज्यादा वो हो गए थे, इमोशनल भी, और इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि आज बहुत सारी चीजें हमने सोची थी कि शेयर करेंगे, वो नहीं हो पाई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी थी। मगर चलते जी, चलते ये बता दीजिए दोस्तों को कि आपका एक वो एल्बम आया है, उसका नाम जी, क्या है वो बता दीजिए, और वो कहाँ देखेंगे। जी, ये मेरा एल्बम है, सूफियाना एल्बम है, जिसका उन्वान है सूफियाना रंग सोनल के संग। वाह, अच्छा नाम और है। ये आप, जी, और ये आप सोशल मीडिया पर यूट्यूब पे यानी अवेलेबल। हंगामा, नहीं, मैंने यूट्यूब पर अभी तक अपलोड नहीं किया है इसे। जी। ये बाकी की जो प्लेटफॉर्म्स है उस पर ये अभी ट्रेंड हो रहा है। ये हंगामा पर आप देख सकेंगे, आप आईट्यून्स पर देख सकेंगे, आप विंक पर देख सकेंगे, आप गाना.com पर देख सकेंगे। तो सारे जो मेरे इसमें 5 कलाम मैंने शामिल किए हैं, तो आप hungama.com पर जाके आप सर्च कीजिएगा सूफियाना रंग सोनल के संग, वो मिल तो आप जाएगा। ज़रूर सुन पाएँगे इसे। थैंक यू सो मच सोनल जी। थैंक यू सो मच, आपकी इट वाज़ अ वेरी आगे प्लेजेंट के इवनिंग, सफर के और लिए। हम्म। इट वाज़ अ वेरी प्लेजेंट इवनिंग। और हमारे लंच का टाइम हो गया है। हम हमारा डिनर का हो गया। हमसे 8-10 घंटा डिनर कर रही होंगी या कर लिया होगा आपने। अब हम लोग जी, लंच की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, बहुत बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। ऐसे मौसम में बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ, एंड थैंक यू सो मच सोनल जी, आपने थैंक यू यू, मेड माय डे। और सारे थैंक यू साथियों सो का भी मच। बहुत बहुत शुक्रिया कि थैंक सब यू, हमारे साथ जुड़े रहे। इसके बाद भी बिल्कुल। ये वीडियो अपलोड भी हो जाएगा यूट्यूब में भी, और फेसबुक पर भी आप देखेंगे। और आप सब डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं सोनल जी से, उनसे सवाल जवाब अगर कोई हो, वहां भी ये चलता रहेगा सिलसिला अभी कुछ दिन तक। तो जी, इसके साथ ही हम सब इजाजत चाहते हैं। मैं फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। थैंक यू सो मच। जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।